स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट ए कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने SI का पार्ट ए और पार्ट बी अपलोड कर दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे ख्याल से एक पार्ट और रहेगा और उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंट जो ईयर क्वेश्चन है जो आया है फूड SI में उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सम्स करने के बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी एक आपको WBCS मेंस के हिसाब से इसका स्टैंडर्ड रखे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही डिफरेंस है, वो है कंपाउंडिंग का, इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप 1000 रुपया दे रहे हो और मानो ये 10% इंटरेस्ट है और मानो आपको 2 साल के लिए देना है, ठीक है, तो अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये 1000 रुपया ही रहेगा। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये 1000 रुपया तो आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, 1000 रुपया तो मिलेगा प्लस इस 1000 रुपये का भी 10% आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका इंटरेस्ट बनता है 2000, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में वही इंटरेस्ट बन जाएगा 2100। ठीक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में फॉलो होता है। अगर होम लोन है, पर्सनल लोन है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से ही होता है इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको चाहिए। और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग बहुत कम ही यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। फिर भी अगर आपको जो हम लोग स्कूल में यूज़ करते थे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 टू द पावर ऑफ n। ये नॉर्मल अमाउंट का फॉर्मूला है जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में लाते हैं। और अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हालांकि हम लोग ये फॉर्मूला जितना कम हो सके उतना यूज़ करेंगे। हम लोग रेशियो और परसेंटेज का यूज़ ज़्यादा करेंगे, फ्रैक्शन का यूज़ ज़्यादा करेंगे ताकि सम सॉल्व हो। ठीक है, तो जो बेसिक क्रक्स है परसेंटेज और रेशियो चैप्टर का वो हमेशा रहेगा ये सब चैप्टर्स में, कमर्शियल में, तो उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिए। ठीक है, हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम बिकम्स 1.96 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, एनुअली भी होता है, सेमी एनुअली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, वो जैसे समझ में आएगा उससे आप सब लोग चेंज कर लेंगे। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपका यहाँ पर 2 साल है और है कितना, 1.96 टाइम्स। अगर 1.96 टाइम्स आप ठीक से देखोगे और 2 साल है तो मतलब इसका रूट करना है आपको, कितना आएगा 1.4। 1.4 का मतलब ही ये 0.4 का मतलब ही है 40%। ठीक है, अगर जो भी परसेंटेज और रेशियो का वीडियो देखा है उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% rate of interest compounded annually is rupees 12,000, what will be the amount after the 4th year? ठीक है, देखिए आपको ऑलरेडी 3 साल के बाद का अमाउंट दे चुका है। ये अमाउंट है आपको जो 3 साल के बाद का दिया है। ठीक है, 12,000। आपको बोल रहा है कि 4th ईयर होने के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। तो 4th ईयर होने के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, ये जो आपका, ये अब आपका प्रिंसिपल हो गया और 4th ईयर तो अब एक ही साल बचा, तो इस 12% को चार्ज करना है इस 12,000 पे, तो आपका आ जाएगा 1440 रुपया। ठीक है, 12 12 से 144, तो 1240 रुपया, तो आपका 1300, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 4th ईयर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 3,45,600 अमाउंट्स टू रुपीज 4,39,400 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल है। अगर आपको रेट निकालना है आप अमाउंट बाय प्रिंसिपल करो स्ट्रेट अवे। ठीक है, अमाउंट बाय प्रिंसिपल करो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अमाउंट क्या है 439,400। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है 344,600। ठीक है, और क्या 3 years है, तो इसका आपको क्यूब रूट करना है। ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट करना है। इसका कैंसिलेशन आप लोग करो। ये 00 का कोई माने रह नहीं जा रहा है। अगर आप इसको कैंसिलेशन करो, अगर बहुत बड़ा नंबर याद नहीं है तो छोटे नंबर से ही करो। 2 से करके देखते हैं। ये हो गया आपका 1728 और ऊपर देखो आप
यहाँ पर यहाँ पे हो रहा है 2 ज़ा, यहाँ पे हो रहा है 2197 और ये पूरा का आपको क्या चाहिए, क्यूब रूट। ठीक है, अगर आप लोग जब परसेंटेज चैप्टर में मैंने बोला था कि आपको स्क्वायरिंग और क्यूबिंग एटलीस्ट 50 तक आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1728 अगर आप देखोगे ये 12 का क्यूब है और 2197 जो है ये 13 का क्यूब है। ठीक है, ये 1/3 हो गया, क्यूब हो गया। अब देखो 12 से 13 हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1/12 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1/12, 1/12 का मतलब ही होता है 8 1/3%। ये मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A certain sum of money becomes 54,000 in 4 years and it becomes 59,582 in 7 years. Find the rate of interest. ठीक है, तो अभी आप 4 इयर्स में वो कितना हुआ है वो अब आपको जरूरत नहीं है। 59,582 तो हुआ है अगले 3 साल में, तो बस आप वही अब आपके लिए मैटर कर रहा है और कुछ मैटर नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल को नीचे रखेंगे 54,000, अमाउंट को ऊपर रखेंगे 59,582। ठीक है, आप कैंसिलेशन करो, देखो नीचे आ जाएगा 27,000 और ऊपर आ जाएगा 2 से किया तो ऊपर आप करो 29,791। ठीक है, तो 27,000 क्या है, 27,000 है 30 का क्यूब, कि हम लोग को तो दिया है ना। ये देखिए 4 साल था, ये छोड़ दो, अब उसके 7 साल बाद, 7 साल का वो है तो बीच का गैप कितना हुआ, 3 साल, तो इसका आपको भी क्यूब रूट करना था। ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट करना था। तो जब आपका नीचे ये 30 आ गया, ठीक है, तो यहां देखो आप 1 है और बहुत क्लोज है, तो आपको ऊपर में ज्यादा दूर नहीं है, ये 31 ही होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही चीज आपको कैच करना है। तो ये 1 का गैप है 1/30, 1/30 का मतलब ही होता है 3 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोलना है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years at the rate of X% per annum is 988.80. Find X. तो ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को अगर सम में जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, वही करना है। अमाउंट को ऊपर लिखना है 8988.8 और प्रिंसिपल को नीचे लिखना है। प्रिंसिपल को क्या लिखना है, 8,000 लिख दीजिए। ठीक है, और अगर एक यहाँ से डॉट हटाएंगे तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका करना क्या है आपको, 2 इयर्स है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट करना है। 2 है तो आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अब आप इसको काटो, अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 40,000, ऊपर में क्या आ जाएगा 2 4 सॉरी हाँ 2 4 2 4 2 9 4 ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट करना है। अगर आप इसका क्यूब रूट करोगे तो नीचे आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट करना है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो नीचे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 2 डबल जीरोज है, ठीक है, और एक 4 है। ठीक है, तो 4 के बदले एक 2 आएगा और एक 0 के बदले एक 0 आएगा और एक 0 के बदले एक 0 आएगा। आपके पास क्या आया, 200 आ गया। ऊपर में अगर आप करोगे तो ऊपर में नियर अबाउट कितनी दूर जा रहा है वो आपको टेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मान लो, तो आप इसको 4 से और एक बार नीचे ले आओ, इसको 10,000 कर लो, इसको 1 1 2 3 12 8 24। ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट करना है। ठीक है, चीज नोटिस करो कि आपके पास 988.80 है, ठीक है, और वहां पे 8,000 है। अगर आप नंबर्स का कैलकुलेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो तो जैसे मानिए अगर 8% आप अज्यूम करते हो सपोज, तो 8% के हिसाब से वहां कितना होना चाहिए, 640। अगले साल भी क्या मिलेगा आपको, 640। तो ये ऑलरेडी 1200 चला जा रहा है, आपको चाहिए कितना, 988। आप 5 लेके देखो वहां पे कितना है, अगर मानो आप 5 लेते हो, वहां पे अगर आप लोगे 5 तो कितना होगा, 400 400 और 400 का 5 तो 80 रुपीज और
ठीक है, तो ये आपका कितना हो रहा है 88 के आसपास, 988, यानी कि जो अमाउंट लिया गया है वो 480 के आसपास लिया गया है, 480 यानी कि 6%, ठीक है, आपका 960 हुआ, और फिर 480 का भी 6% लिया गया है, ठीक है। जब 480 का आप 6% निकालोगे यहाँ पे, तो आपका ये आएगा 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जब आप 28 यहाँ प्लेस करोगे तो आप देखो 988.8 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अजम्पशन के बेसिस पे भी आप परसेंटेज ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If a sum on compound interest compounded yearly becomes 3 times in 4 years, then with the same interest, the sum will become 81 times in, ठीक है। तो आपको बोल दिया है एक सम है वो 3 टाइम्स हो गया है, कितने साल में? 4 साल में। आपको बोला देन विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम विल बिकम 81 टाइम्स। अब आप देखो 3 है यहाँ पे, इसको 81 टाइम्स बनाना है, तो 3 टू द पावर ऑफ 4 करना है, 3 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। 3 3 9, 3 27, 3 81। तो अगर आप यहाँ 4 पावर में लिए हो तो ये 4 में आप ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 16 ईयर्स इज योर आंसर, ठीक है, 16 ईयर्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹7,200 इन 8 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट % पर एनम, ठीक है, per annum interest compounded yearly. What will be the compound interest on a sum of ₹6,550 in 4 years at the same rate of interest? आपको इंटरेस्ट बताया नहीं है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट बताया नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए बोला है। तो आप 4 साल का एक रेट निकाल लो। कैसे? आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल है, आप अमाउंट लिखो, नीचे प्रिंसिपल लिखो, ठीक है। जब कैंसिल आउट आप करोगे तो आपके पास आएगा 36/25, 36/25। ये कितने साल का है? ये है 8 साल का, ये है 8 साल का, ठीक है। आपको कितने साल का चाहिए? आपको चाहिए 4 साल का। 4 साल का अगर चाहिए तो अंदर में आप रूट ले लो, रूट जब लोगे तो क्या आएगा आपका 6/5। मतलब 4 साल का जो कंपाउंडिंग रेट है प्रिंसिपल टू अमाउंट वो है 65। इसी केस में आपको सम का वैल्यू दिया है 6550, यानी कि 5 का वैल्यू आपको दिया है 6550, ठीक है। 5 का वैल्यू आपको दिया 6550। गैप कितना हो रहा है? 1 का, और आपको वही बोला है कि आपको इंटरेस्ट बताना है, तो ये 1 का गैप निकाल लो आप इसको 5 से डिवाइड करो तो होगा 5 13 5 1 0, 1310 इस केस में आंसर है, ठीक है, 1310। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स the compound interest if compounded annually on a sum of ₹60,000 at a rate of 8% per annum is ₹9984, ठीक है। आपको 8% बोल दिया है, ठीक है। आप ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेक करो। यहाँ 8% है, यहाँ 6 है। अगर 8% आप 60,000 का निकालोगे 4000, सॉरी हाँ ठीक है 4800। फिर से अगले साल निकालो 4800, कितना हो गया 9600। अब आप देखो यहाँ पे 9984 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इस 4800 के ऊपर एक और उसको 8% मिलेगा सेकेंड ईयर, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 384, और इसी का एडिशन देखो हो रहा है 9984। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल 2 साल, आपका आंसर है 2 साल। 2 साल में आपका ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन व्हाट टाइम विल 3,20,000 अमाउंट टू 4,05,000 इफ कंपाउंडेड एट 12.5% पर एनम, ठीक है। आपको बोल दिया 12.5% पर एनम में कंपाउंड होगा, आपको बोल दिया वहां पे आप अमाउंट बताओ, ठीक है। तो अमाउंट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास अमाउंट है और आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है। और रेट कितना है आपके पास? रेट है आपके पास 12.5%, 12.5%। यहां पे
आपको हाँ 12.5% रेट है, पर टाइम नहीं दिया। जब हम लोग के पास टाइम देता था तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, रेट को चेंज करते थे। 12.5% का मतलब क्या है, 1/8, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 9/8। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 64/81, ठीक है, 64/81। आप इसको ब्रिंग टू लोएस्ट टर्म्स में लेकर आओ। अभी आपको यहां पर पता नहीं है, ये n है, मान लो आपको टाइम नहीं पता। अब देखो 405 कितना से जा रहा है, 5 8 5 1 और नीचे आओ 5 6 2 कैरी और 5 4 81/64 आया, ठीक है। और हम लोग जो फैक्टर्स चेंज किए थे कि ये पहला साल का था, ये वाला था फर्स्ट ईयर का, और ये क्या था, ये था सेकेंड ईयर का। आया फैक्टर सेकेंड ईयर का वही। इसका मतलब है कि ये जो n का वैल्यू है ये 2 है, मतलब 2 साल में आपका वैल्यू 3,20,000 से 4-5 पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 8,000। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट in rupees on the same sum for the same period at the same rate of compounded annually, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके पास 2 साल का 8,000 दिया है, मतलब पहले साल कितना हुआ होगा, 4,000, दूसरे साल कितना हुआ होगा, 4,000। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम है लेकिन सेम टाइम सेम इंटरेस्ट एवरीथिंग। तो 10% अभी आपको इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसी का बस 400 आपको चाहिए था और कुछ नहीं। तो 8,000 प्लस 400, 8,400 आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का शीट 1 था, ठीक है। हम लोगों ने बहुत चूज करके सम्स डाला है जो कि रिलेवेंट है एग्जाम से रिगार्डिंग, पर सम्स का एक स्टैंडर्ड रखा है ताकि फूड एसआई में अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोग उसको कवर कर पाइए, ठीक है। बहुत जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट भी हम लोग अपलोड करेंगे, और तब तक के लिए यू कीप स्टडिंग एंड अपना कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हर नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे अलग अलग जगह कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं पर वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 16 और 17 मार्च को है, टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम है, तो क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड आएगा, तो आप लोग काइंडली उसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।